गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आगे आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जो वेन डायग्राम है उसको हम जो बेसिक ऑपरेशन है कैसे सोल्व करते हैं। अब थोड़ा सा और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे और समझेंगे, ध्यान देंगे। सपोज दैट ए यूनियन बी दी होल कंप्लीमेंट कैलकुलेट कर, ठीक है। ए यूनियन बी दी होल कंप्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो पहले ध्यान देंगे, एक एक पार्ट समझेंगे अच्छा से। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी करते तो क्या होता है, ये टोटल पार्ट डार्क होता। अब कंप्लीमेंट करना है, कंप्लीमेंट करना मीन्स उसको हटा लेना, बाहर कर लेना, माइनस कर लेना। किससे? तो ए यूनियन बी मीन्स यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यू माइनस ए यूनियन बी, u माइनस ए यूनियन बी। तो u टोटल हो गया, उसमें से a यूनियन बी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जो बाहरी पार्ट बच गया दैट इज कॉल्ड a यूनियन b दी होल कंप्लीमेंट, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है a इंटरसेक्शन b दी होल कंप्लीमेंट, तो क्या होगा, a b, a इंटरसेक्शन b क्या होता है, ये होता। अब इसका कंप्लीमेंट निकालना मींस क्या करना, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, u में से टोटल में से a इंटरसेक्शन b हटा देना, मींस ये वाला पार्ट हटा देना है। तो इस पार्ट को छोड़ करके जो बाहर वाला पार्ट बच गया वो सभी क्या हो गया, समझ में आया, वो सभी क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड a इंटरसेक्शन b दी होल कंप्लीमेंट। फिर जैसे ही आप आगे आओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूला भी है, उसको ध्यान रखेंगे हमेशा, डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो डिमॉर्गन्स लॉ को भी हम वेन डायग्राम से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, उस पे आएंगे बाद में। फिलहाल अभी बेसिक ऑपरेशन ये देखते हैं और इसके बाद में जो नॉर्मल क्वेश्चन है, अलजेब्रिक क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं, फिर आपको उस कंसेप्ट का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। अब सिंपल सा ऑपरेशन है और यूज भी होता है, ध्यान समझेंगे। सपोज दैट a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 4 5 6 7, ठीक है। ध्यान से समझेंगे क्योंकि अब सेम टू सेम डाटा क्वेश्चन लिखना टफ वर्क है। टफ वर्क मींस बार बार एक एक वर्ड देख करके सेम क्वेश्चन आप समझेंगे और खुद से सोल्व करेंगे, आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ध्यान से समझेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन पे आप ध्यान से एकदम परफेक्ट तरीके से 1 2 3 4 4 5 6 7, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ए यूनियन बी क्या होगा। तो आपको समझाए थे ए यूनियन बी मींस क्या करना, ए और बी के सभी को कलेक्ट, यूनिटी करना, यूनियन करना, रीयूनियन करना। यूनियन का नाम ये सबको मिलाना, सबको कंबाइन करना। तो ए और बी सभी को कंबाइन कर दें तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7। अब ध्यान से समझे, ए का सभी एलिमेंट आ गया 1 2 3 4, बी का सभी एलिमेंट आ गया 4 5 6 7। अब ध्यान देंगे, माइंड में आता है कि सर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दो बार लिखें। सेट्स में हम कलेक्ट करते हैं हर एलिमेंट को, रिपीट नहीं करते, उसको रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मींस एक ही एलिमेंट को बार बार नहीं लिखना है, और लिखने का तरीका सही नहीं, ठीक है। मींस इसको हम 4 4 दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, मींस आ गया ये बी एलिमेंट और ये बी एलिमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी दोनों को कंबाइन कर दिए, ए यूनियन बी यू है, और अगर नीचे वाला सिंबल आ गया तो ए इंटरसेक्शन बी, क्या है ये, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मीन दोनों में कॉमन, यहां भी प्रेजेंट हो और यहां भी, कौन है, सिर्फ एक एलिमेंट है 4 जो दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यूनियन निकाल लिए, दोनों कंबाइन, इंटरसेक्शन निकाल लिए जो दोनों में कॉमन है। अब अगला देखेंगे, सपोज दैट a इक्वल टू 1 2 5 a b c, ठीक है, b इक्वल टू 1 6 7 b c d,
ठीक है, कुछ भी हो सकता है कलेक्शन। ध्यान देंगे ये भी क्या है, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म का यूनियन इंटरसेक्शन सीख रहे हैं, क्योंकि सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर भी और सेट बिल्डर भी। तो टेबुलर का अगर यूनियन इंटरसेक्शन है, कंप्लीमेंट है, ठीक है, तो सेट बिल्डर का भी यूनियन इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट है। मींस यहां डायरेक्ट एलिमेंट को हम यूज करते हैं, वहां उसके प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, काम तो दोनों है, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे ए है और ये हो गया बी है। अब ए यूनियन बी निकालें, मींस ए का भी सभी एलिमेंट लेंगे और बी का भी सभी एलिमेंट लेंगे। तो 1 2 5 1 2 5 क्या है, 6 7, फिर क्या लेंगे, ए बी सी डी। अब ध्यान दें, हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा अरेंजमेंट सही तरीके से, नंबर को एक साथ लिखे, अल्फाबेट को एक साथ लिखे, तो क्या होता है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से दिखता है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि ऐसा ही लिखे, आप इसे भी इधर लिख सकते हैं, इसे भी इधर लिख सकते हैं, मिक्स भी लिख सकते हैं, वो सब सही है, बट थोड़ा सिस्टम अच्छा देखने में लगता है, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्लियर हुआ। अब ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन, 1 दोनों में 2 है नहीं है, 5 है नहीं है, ए है नहीं है, बी है हाँ है, बी सी है हाँ है, 1 बी सी मींस इंटरसेक्शन। अब और ज्यादा क्लियर होगा, कुछ आप वेन डायग्राम सीखे, कुछ इससे यूनियन मींस दोनों कंबाइन करना, इंटरसेक्शन मींस दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लेना, ठीक है। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन सेम है, लिखना कम पड़ेगा, समझ ज्यादा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं आगे का टॉपिक इसी से, ठीक है। ए यूनियन बी आप समझे, ए इंटरसेक्शन बी समझे, दो क्वेश्चन है, इस दो क्वेश्चन में ही आपको अगला कंसेप्ट बताते हैं, ध्यान से समझेंगे। अब ध्यान देंगे, अब ए यूनियन बी है, समझ गए, इंटरसेक्शन और यूनियन निकालना। क्वेश्चन कैसा भी हो, डाटा बदल जाएगा, इसमें एलिमेंट का संख्या बढ़ सकता है, कुछ और डाटा दे सकता है, अल्फाबेट दे सकता है, कोई कैपिटल लेटर दे सकता है, स्मॉल लेटर दे सकता है, कोई और स्पेशल सिंबल देते, नहीं मोबाइल सबको यूज करते हैं आजकल, लिखा हुआ था स्पेशल कैरेक्टर, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, वो स्पेशल कैरेक्टर भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। जैसे @ कुछ भी डाल सकता है कलेक्शन बनाते टाइम, फिर उसका हम यूनियन इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे। मींस ए कोई भी डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, ये भी कोई भी कलेक्शन ऑफ डाटा है, उसका यूनियन करना मीन दोनों को कंबाइन करना, इंटरसेक्शन मीन दोनों में जो प्रेजेंट है, कॉमन है, वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन कहलाएगा, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन क्लियर हुआ। अब देखेंगे a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट बताए थे, a माइनस बी मींस a का वह एलिमेंट जो b में नहीं है। तो देखेंगे यहाँ a से, तो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, 1 b में है नहीं है तो लिख दे 1, 2 b में है नहीं है तो लिख दे 2, 3 b में है नहीं है तो लिख दे 3, 4 b में है नहीं लिखेंगे, समझ में आया। 1 2 3 4, 1 2 4 हटा दी, क्यों हटाए, क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट है। इंटरसेक्शन को याद कीजिए, जब हम वेन डायग्राम पढ़े तो क्या करते थे, ऐसे लिखे, अगर a माइनस बी है तो a से जो कॉमन एलिमेंट है मींस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हम हटा देते हैं, सिर्फ ये मींस इंटरसेक्शन वाला पार्ट 4 है, हटा दिए, क्या आ गया, a माइनस बी आ गया। यहां भी देखेंगे, इसलिए हम मिटाएंगे, दोनों एक साथ देखेंगे। तो a माइनस बी यहां भी देखेंगे, 1 कॉमन है नहीं लिखेंगे, 2 है नहीं, 5 है नहीं, a है नहीं, b है हाँ है, c है हाँ है। जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दिए, जो कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे। अगर a माइनस बी लिखना है तो a का एलिमेंट लिखेंगे, कॉमन को हटा देंगे, b में और क्या है, एक्स्ट्रा है, कुछ और है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ a से मतलब है, और जो गलती से a का वह एलिमेंट जो b में भी है उसको हम हटा देंगे, दैट मींस a माइनस बी, क्लियर हुआ, a माइनस बी। अब ध्यान देंगे, अगर इसमें उल्टा सब्ट्रैक्ट करते b माइनस a, अब b को देखेंगे, b का वह एलिमेंट हटा देंगे जो कॉमन है, 4 है कॉमन है, हटा दिए, 5 नहीं है, 5 6 7 मींस a माइनस बी क्लियर हो गया, नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a माइनस बी और b माइनस ए कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, वो भी सकता है, ज्यादातर केस में इक्वल नहीं होगा, ठीक है। a माइनस बी समझ में आया। b माइनस ए जब सोल्व करते हैं तो क्या होगा, ध्यान देंगे, तो b में देखेंगे 1 कॉमन है नहीं लिखेंगे, 6 है नहीं, 6
7 है, 7 बी है सी है डी, यहाँ ए माइनस बी आया, बी माइनस ए आया। मीन्स इस तरीके से हम क्या देख लिए, यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना और यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब हम काम कर लिए। अब देखेंगे कंप्लीमेंट कैलकुलेट करना और 3 सेट हो तो कैसे ऑपरेट करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये तो 2 सेट के रिगार्डिंग कैलकुलेशन था, कंसेप्ट था। अगर 3 सेट आ जाए तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। ठीक है, अब 3 सेट के लिए हम देखते हैं क्या, जैसे पहले थोड़ा वेन डायग्राम का देख लेते हैं, हो सकता है उससे ज्यादा आसानी से आप समझ जाए, फिर आप 3 सेट इसमें आएंगे। ठीक है, अलजेब्रिक में तो वेन डायग्राम में क्या होगा, जैसे 3 सेट है ए बी और सी, समझ में आया, ए बी और सी, ए बी और सी 3 सेट हो गया और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ध्यान समझेंगे, 2 टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर है, एक 2 सेट और 3 सेट। यहाँ 2 सेट के बारे में आप थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझे, अब 3 सेट के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ए, अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, मीन जो तीनों में कॉमन पार्ट हो, तो ध्यान दें तीनों में कॉमन कौन सा है, ये वाला पार्ट, ध्यान से देखेंगे जूम करके। ठीक है, ये जो पार्ट है वो क्या है, ए बी सी, ए में देखेंगे पार्ट मौजूद है, बी में देखेंगे वहां भी मौजूद है और सी में आप चेक करेंगे यहाँ भी है। मीन्स ये ऐसा पार्ट है जो ए बी सी तीनों में कॉमन है और कॉमन है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब इसी से हम अलग अलग पार्ट करते हैं। अगर यहाँ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, ए ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अगर हम बी इंटरसेक्शन सी करते हैं तो बी इंटरसेक्शन सी का मीनिंग क्या है, बी और सी में कॉमन है, तो ये वाला पार्ट जो अभी हम डार्क कर दिए, ठीक है, उसको हम, ये क्या हो गया, बी और सी में कॉमन हो गया। ठीक है, अगर हमें ए और सी में कॉमन लेना है तो क्या करेंगे, ए और सी में कॉमन ही हो गया। मींस इस तरीके से हम तीनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन में। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एक साथ कंबाइन हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे और बेसिक तरीके से। ठीक है, बी सी ए, ठीक है, कोई बात नहीं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन मींस ए यूनियन है तो ए तो टोटल आएगा यूनियन करने में, ए यूनियन है तो ए टोटल तो रहेगा ही। अब जिसके साथ यूनियन कर देगा कुछ है तो और ऐड हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा, तो ए तो टोटल हुआ। बी इंटरसेक्शन सी में कौन है, बी और इंटरसेक्शन में ये वाला पार्ट है, मींस ये वाला पार्ट और इंक्लूड हो जाएगा। समझ में आया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आप कॉमन सेंस मींस ये ध्यान रखें, सबसे मेन जो मेन कंसेप्ट है ध्यान रखिएगा मैथमेटिक्स का। आप एक वीडियो देखें, 2 वीडियो देखें, 10 वीडियो देखें, ये गलत फहमी नहीं पाले कि हम सब कुछ सीख गए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन वेरिएशन करेंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे, कुछ और नया आएगा। हम परफेक्ट नहीं है, हम 1-8% जानते हैं, तो स्टार्टिंग में सीखते टाइम आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आए कि बुक में दिया हुआ उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लिए तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा हो गया और सब सीख गए। ये सब बहुत कम है। जितना ज्यादा सीखेंगे, एक टॉपिक का कोई लाइन अंत नहीं है, तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान रखें। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आए कि अब ज्यादा पढ़ लिए, एनसीईआरटी में कुछ है इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ लिए तो एक्स्ट्रा पढ़ लिए बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा नहीं है, ये सब तो छोटा सा एकदम पार्ट है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा है, कभी खत्म ही नहीं होगा। अगला ध्यान देंगे, अलजेब्रिक फॉर्म में कंप्लीमेंट कैलकुलेट करना। जैसे
यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं 1 2 3 डॉट डॉट टू 10 तक। याद कीजिए यूनिवर्सल सेट बताए थे कि ऐसा सेट जो उससे रिलेवेंट सभी डाटा को होल्ड करता है। दैट मींस 1 से 10 अगर ये हो गया तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा उस सभी में 1 से लेकर 10 तक के बीच का ही कोई ना कोई एलिमेंट होगा, इसके अलावा नहीं होगा। है मींस उसके लिए ये यूनिवर्सल नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में यूनिवर्सल है तो उससे रिलेटेड जितना भी सेट होगा वो सब इसका सबसेट होगा, तभी ये यूनिवर्सल है। अगर नहीं है तो क्वेश्चन फिर परफेक्ट नहीं है, ध्यान रखिए। तो 1 से लेकर 10 तक हो गया। अब लिखेंगे a इक्वल टू 1 2 5 8, ठीक है। b इक्वल टू 2 6 7, c इक्वल टू 1 2 6 7, c इक्वल टू, ठीक है, 1 5 6 9, ठीक है। a b c आ गया। अब ध्यान से समझेंगे, कोशिश करते हैं इस एक क्वेश्चन से आपको लगभग यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट सभी को क्लियर करना। ध्यान से समझेंगे और फिर इसको यूज करके बार बार देख करके यूज करके कंसेप्ट समझ करके और फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ध्यान दें, अगर हमें ए कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या बताए थे, u माइनस ए, ठीक है। तो u क्या है, 1 2 1 2 3 से लेकर के क्या है 10 तक, और माइनस करें क्या ए कितना है 1 2 5 8। ये सभी इसमें कॉमन होगा ही। किसी भी सेट का सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होगा, कॉमन होगा। मींस इस एलिमेंट को, जो एलिमेंट है उसको हम हटा देंगे। मींस a 1 हट गया, 2 भी हट गया, 3 4 5 है हटा देंगे, 6 7 8 है हटा दिए, 9 10। मींस यूनिवर्सल सेट में वह एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है, ए वाला सभी एलिमेंट को हटा दें तो क्या आ जाता है, ये कंप्लीमेंट आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से हम समझेंगे। तो जैसे ही आप समझ गए ए कंप्लीमेंट क्लियर हो गया, तो अब बी कंप्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। बी कंप्लीमेंट क्या होगा, ऐसे ही यूनिवर्सल 1 2 3 डॉट डॉट टू 10 माइनस बी, बी क्या है 1 2 6 7, ठीक है। तो माइनस करेंगे क्या बच जाएगा, 1 2 माइनस हो गया, 3 4 5 6 भी है माइनस, 7 भी माइनस, 8 9 10। तो इस तरीके से बी कंप्लीमेंट आ गया 3 4 5 6 3 4 5 8 9 10। इसी तरीके से हम सी कंप्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। अब ध्यान देंगे, डाटा यही है, क्वेश्चन बदल देते हैं, ध्यान समझेंगे। अगर हम A यूनियन B दी होल कंप्लीमेंट निकालें तो क्या आएगा, कंप्लीमेंट मींस U में से A यूनियन B को हमें माइनस करना है, ठीक है। तो U क्या है 1 2 3 डॉट डॉट टू 10, 1 से लेकर 10 तक, माइनस अब A यूनियन B निकाल लें तो पहले आप A यूनियन B कैलकुलेट कर ले। A और यूनियन B मींस क्या आएगा 1 2 5 6 7 और 8, समझ में आया, क्लियर हुआ। मींस A यूनियन B मींस A का सभी एलिमेंट B के सभी एलिमेंट हम कैलकुलेट कर लिए। अब इसका कंप्लीमेंट निकालना है, मींस A यूनियन B को माइनस करेंगे तो 1 माइनस हो गया, 2 भी माइनस हो गया, 3 बच गया, 4 5 माइनस हो गया, 6 7 8, फिर क्या बच गया 9 और 10। मींस कंप्लीमेंट जब निकालते हैं तो इसे हम इसमें से माइनस कर देते हैं, और यूनिवर्सल सेट में हमेशा ये सभी एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, तभी वो यूनिवर्सल है। ऐसा कोई कभी होगा ही नहीं कि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जो यहाँ नहीं है। इसका हर एलिमेंट यूनिवर्सल में, यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी दी होल कंप्लीमेंट आ गया। अब अगला सीखेंगे इस तरीके से, अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए बी इंटरसेक्शन सी, क्या आ जाए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी दी होल कंप्लीमेंट, तो क्या आएगा u माइनस बी इंटरसेक्शन सी, u माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो u माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, u 1 2 3 डॉट डॉट टू 10 माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन कौन सा है, देखो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं है, तो 1 2 माइनस हो गया। अब 1 2 माइनस करेंगे तो 1 2 माइनस हो गया, 3 4 5 डॉट डॉट टू 10, 3 4 5 6 7 8 9 10।
सभी एलिमेंट होगा, 1 2 नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या गया, बी इंटरसेक्शन सी दी होल कंप्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगर ऐसा ही क्वेश्चन हो, सपोज दैट आपके सामने आया ऐसा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए तो यूनियन है, ए के साथ यूनियन है, बट बी और सी के साथ क्या है, इंटरसेक्शन है। तो ए हम लिखेंगे क्या, 1 2 3 सॉरी 1 2 5 8। ठीक है, ये हो गया यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और बी और सी में कॉमन क्या है, कॉमन निकाल लें, या तो अलग से कैलकुलेट कर लें। हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या है, 1 है, और है कोई एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, 6 है, 1 और 6। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे हमेशा, हमेशा सेट्स में मिडिल ब्रैकेट यूज करते। तो 1 6 हो गया। अब दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 तो ऐसे ही है, 2 5 6 और 8। तो ये क्या आ गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां इंटरसेक्शन कर सकते हैं, तब ध्यान देंगे। क्लियर हुआ, इसे राइट डाउन कर लिए। अब क्या करें, अब अलग सिचुएशन बनाएं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, उल्टाओगे, ए 1 2 5 8 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन ले लें, तो 1 2 5 6 7 और 9 यूनियन हो गया। अब दोनों में कॉमन देखें, इंटरसेक्शन है मीन दोनों में क्या हो, कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन प्रेजेंट कौन सा है, 1 2 1 2 5 भी है, 5 भी है, तो 1 2 5 यही 3 एलिमेंट है जो दोनों में प्रेजेंट है। दैट मींस क्या हो गया, मींस जो ब्रैकेट में उसको ऑपरेट पहले करेंगे, फिर इंटरसेक्शन बाहर का। ठीक है, जो बोर्ड मास पढ़े थे, बदमाश नहीं, बोर्ड मास मींस बदमाश, काफी यूज होता है सभी जगह मैथमेटिक्स के पार्ट में, और बहुत ही खतरनाक होता। थोड़ा सा भी आप उसके प्रॉपर्टी को छोटे क्लास में जो पढ़ते थे, बोर्ड मास, ठीक है, थोड़ा सा भी प्रॉपर्टी को इधर उधर आप चेंज किए, फिर वो मैथमेटिक्स का सारा सिस्टम ही हैंग कर जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज दैट अगर क्वेश्चन ऐसा गिवन हो, स्टेट बिल्डर फॉर्म में, a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 3 से ग्रेटर x लेस देन इक्वल टू 9। ध्यान देंगे, x नेचुरल नंबर है और 3 से ग्रेटर है और 9 के इक्वल है। ठीक है, b एक दूसरा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 10 से ग्रेटर है x लेस देन इक्वल टू 15 है। ठीक है, अब आपको बताना है इसका यूनियन करके कि इसका यूनियन क्या हो। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, चाहे तो आप डायरेक्ट यूज कर लें, चाहे तो इसके इक्वल क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और इसके इक्वल क्या आएगा, 11 12 13 14 15। समझ में आया, ए बी। ठीक है, ए बी दोनों सेट आ गया। अब हमें इसका ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी क्या होगा, हम क्या कर देंगे, ये सारे एलिमेंट और ये सारे एलिमेंट एक साथ लिख दे, हटा दे इसे, नहीं, और एक साथ लिख दे इसको, 4 से लेके जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग, 4 से लेकर 9 और 11 12 सारे एक साथ अगर आप लिख दें तो क्या बन गया, ये ए यूनियन बी बन गया, क्योंकि कॉमन तो है नहीं कि रिपीट करना है, सभी एलिमेंट को राइट डाउन कर दिए, ए यूनियन बी। बट यहां तो बहुत आसान है, बट सेट बिल्डर फॉर्म में ही इसको ए यूनियन बी को लिखना है। ये कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ऐसे तो हम आसानी से लिख दिए, कैलकुलेट भी हो गया, आंसर भी आ गया। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, अलग से अपना माइंड सोचेंगे कि लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। ऐसा भी होता है क्वेश्चन जिसको लिखना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, नहीं लिख पाते हैं, बट यहां हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, a इक्वल टू x such that x belongs to नेचुरल नंबर। ध्यान से समझेंगे, आपको पहले ही बताए थे, याद कीजिए सेट्स का स्टार्टिंग,
कि सेट बिल्डर और बूस्टर फॉर्म ये दोनों सेम है, एक ही का अलग अलग नाम। इससे भी वही एलिमेंट रिप्रेजेंट होता है और इससे भी वही एलिमेंट, दोनों से सेम एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। दैट मीन्स अगर इससे हम काम कर सकते हैं तो इससे भी कर सकते हैं। हो सकता है इसमें टफ ज्यादा हो, कॉम्प्लेक्स हो, वहां तक नहीं सोच पाए, बट कर सकते हैं क्योंकि ये है, दैट मीन्स ये भी आएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो ये भी बताए थे कि अगर हम ऐसा रिप्रेजेंट किए तो हमें ऐसा प्रॉपर्टी बनाना है, खुद से सोचना है। कोई जरूरी नहीं है कि जो बुक में है वही प्रॉपर्टी बनाए वैसा ही सोचे आप अपने तरीके से सोच सकते हैं। बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे सिस्टम इन प्रेजेंट है, तो आप किसी भी तरीके से सोचे, बट उसका आउटपुट यही एलिमेंट होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम, ना ज्यादा ना कम, दोनों केस, एक भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, एक भी कम नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी आपका सोचा हुआ परफेक्ट है। तो यहां देखेंगे हम क्या सोचे, x such that x belongs to natural number, x such that x belongs to natural number 3 से ग्रेटर x लेस देन इक्वल टू 15 कर दिया। अब ध्यान देंगे तो अगर 3 से ग्रेटर लेस देन 15 करते हैं या और आप थोड़ा सा सही कर ले, ऐसा भी कर सकते हैं 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 15। तो अगर हम 4 से ऐसा करते हैं 4 5 6 7 8 9 10 तो यहां है नहीं, 10 यहां नहीं है, 11 12 13 14 15 है। अगर 10 होता तब तो यहां तक सही था, लेकिन 10 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, x such that x belongs to natural number 4 greater than equal to x less than equal to 15 and x not equal to 10। ये भी रीजन होना चाहिए और x 10 नहीं होना चाहिए, दैट मींस 10 हटा दिए यहां से। अब 10 जैसे ही हट गया, अब जो एलिमेंट बचा 4 से 15 के बीच में यही एलिमेंट रह गया, दैट मींस आपका परफेक्ट कैलकुलेशन आया और कोई एक्सेप्शनल नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व होता है और बहुत सारे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ा सा और भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कोई बात नहीं मिटा दिए तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन से देख लेते हैं। जैसे u है a इक्वल टू सपोज दैट 1 5 9 लिख लिए, ठीक है, b इक्वल टू 1 1 6 7 8, ठीक है, a और b। अब ध्यान समझें, अब हमें निकालना a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट, मीन दोनों का कंप्लीमेंट पहले कैलकुलेट करें। तो a कंप्लीमेंट क्या होगा, u माइनस a, b कंप्लीमेंट क्या होगा, b कंप्लीमेंट क्या होगा, u माइनस b। तो हम दोनों का कंप्लीमेंट, तो पहले a कंप्लीमेंट 1 5 9 यहां से हटा दें तो 2 3 4 5 हट गया, 6 7 8 9 हट गया, 10, ये क्या हो गया a कंप्लीमेंट। यूनियन b कंप्लीमेंट हटाएंगे, यहां भी 1 हट गया, क्या आ गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया, दोनों a कंप्लीमेंट पहले कैलकुलेट किए, b कंप्लीमेंट पहले कैलकुलेट किए। अब a कंप्लीमेंट u माइनस a, u में से a को हटा दिए, बच गया। दोनों कंप्लीमेंट कैलकुलेट करने के बाद फिर यूनियन करें, यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 2 है 3 है 4 है, वहां 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है और 10 है। ध्यान देंगे a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट, ठीक है, समझ में आया, a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट, ठीक है। अब यही हम कैलकुलेट करेंगे a इंटरसेक्शन b दी होल कंप्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b दी होल कंप्लीमेंट u माइनस a इंटरसेक्शन b। तो u क्या है 1 2 3 डॉट डॉट टू 10 माइनस a इंटरसेक्शन b क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, एक ही एलिमेंट है 1, माइनस कर लेंगे क्या आएगा 2 3 4 डॉट डॉट टू 10 आया। अब ध्यान दें 2 से लेकर के 10 तक यहाँ आया, 2 से लेकर 10 तक यहाँ आया, मींस a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या आ गया, a इंटरसेक्शन b दी होल कंप्लीमेंट। समझ में आया, फिर से ध्यान देंगे a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट इक्वल टू a इंटरसेक्शन b दी होल कंप्लीमेंट। ये दोनों का दोनों क्या आया, सेम आया, और यह एक प्रॉपर्टी है किसका, डी मॉर्गन्स लॉ का, a इंटरसेक्शन b दी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। तो एक प्रॉपर्टी
डिमर्गन्स लॉ का इस तरीके से प्रूफ हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम डिमर्गन्स लॉ डाटा लेकर के भी प्रूफ कर सकते हैं। आगे आएगा, ऐसे कैलकुलेशन के लिए भी समझे, साथ साथ हम इंक्लूड कर दिए तो डिमर्गन्स लॉ का प्रॉपर्टी भी समझ गए। ठीक है, एक और है, ध्यान देंगे, सोल्व करेंगे। अगला है अगला इसमें हम अगर सोल्व करते हैं ए यूनियन बी दी होल कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी दी होल कंप्लीमेंट मींस पहले हम u माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आया 1 5 6 7 8 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, u क्या है 1 से लेकर 10 तक, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्ट्रैक्ट हो गया और 10 बच गया। तो ये क्या है, a यूनियन b दी होल कंप्लीमेंट। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो a कंप्लीमेंट क्या आएगा 1 5 9 है, तो 2 3 4 5 नहीं 6 7 8 9 नहीं 10, समझ में आया? a कंप्लीमेंट मींस u में से a माइनस कर दी, मींस इस 1 से लेकर 10 तक के नंबर में से 1 5 9 ये 3 एलिमेंट हटा दिया है, 1 5 9 नहीं है, a कंप्लीमेंट हो गया। फिर इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, b कंप्लीमेंट क्या करते हैं, b के एलिमेंट को हटा देते हैं, यहाँ क्या आएगा 2 3 4 5 6 7 8 हट गया 9 10, a कंप्लीमेंट आ गया, b कंप्लीमेंट आ गया। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है 3 है 4 है और कोई कॉमन है 2 3 4 2 3 4 5 है नहीं है, 9 है नहीं है, तो अब क्या बच गया 10। अब ध्यान देंगे ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अगला जो प्रॉपर्टी है डिमर्गन्स लॉ का क्या है, a यूनियन b दी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, ये भी दूसरा लॉ है। तो दो लॉ है डिमर्गन्स लॉ का, एक पहला बताए और एक दूसरा है। तो सिंपल ऑपरेशन भी सीख गए और साथ साथ डिमर्गन्स लॉ भी सीखे। ठीक है, क्लियर हुआ?